हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। ज्योग्राफी मेड इजी सीरीज का आज डे 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे एल नीनो मोदोकी के बारे में। इस पूरी सीरीज का आइडिया ये है कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है एल नीनो मोदोकी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग एनॉमलस वार्मिंग इन द सेंट्रल ट्रॉपिकल पैसिफिक and cooling in eastern and western tropical Pacific। क्या होता है, what is the phenomena, let's understand। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अब बहुत ही केयरफुली पिक किया गया है टॉपिक, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हमें एक पूरी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे ला नीना की कंडीशंस क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे एल नीनो की कंडीशंस क्या होती हैं, तब जाके हमें एल नीनो मोदोकी की कंडीशंस समझ में आएंगी। ठीक है, तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। अगले कुछ मिनटों में आप जो है एल नीनो मोदोकी को पूरा समझ जाएंगे और आपकी ये डेफिनेशन भी आप खुद जस्टिफाई कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। अब ये जो पूरा सिनारियो है ये आप देखेंगे ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की बात करता है। कैटेगोरिकली आप देखेंगे साउथ अमेरिकन कोस्ट और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशंस। देखिए नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम साउथ अमेरिकन कोस्ट से शुरू करें तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, देयर इज अ कोल्ड करंट कॉल्ड पेरू करंट, इसे पेरुवियन करंट या फिर हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है। अब ये एक कोल्ड करंट है, जिसका मतलब है कि साउथ अमेरिकन कोस्ट पे आपका जोन कैसा होगा, कोल्ड। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप इसको ओशन मान लें तो आप ये मान के चलिए कि अपर रीचेस में एक लिमिट तक ही सन की रेज या इंसुलेशन आ पाएगी। जहां तक इंसुलेशन रहेगी ऑफ कोर्स अपर रीचेस में ही होगा, बहुत ही ज्यादा वार्म वाटर रहेगा वहां पे, राइट। नाउ लेट्स अज्यूम कि ये सारा आपका वार्म वाटर वाला जोन है। नाउ अगर तो यहाँ पे विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो क्या होगा, विंड्स के साथ ही पानी जो है मूव करेगा। दैट मीन्स आपका वार्मर वाटर इस तरफ बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हवा के साथ वो इस तरफ मूव करेगा। ऑन द कंट्री अगर आपकी विंड की डायरेक्शन इस तरफ है तो आपका बहुत सारा पानी वार्मर वाटर हवा के साथ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर हम इस मैप को देखें तो हम कैटेगोरिकली इस जोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन देखिए, बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ जा रही है, विच मीन्स हवा के साथ वार्मर वाटर आपका ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास इकट्ठा हो जाएगा, राइट। नाउ विच मीन्स कि आप यहाँ पे बना सकते हैं वार्म, क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड्स के साथ ये वार्मर वाटर इस तरफ इकट्ठा हो गया। नाउ यहां पे अगर हम कंडीशंस देखें, वार्म वाटर यानी कि लो प्रेशर और कोल्ड जोन यानी कि हाई प्रेशर। नाउ लो प्रेशर पे क्या होता है, एयर बीइंग वार्मर ऊपर की तरफ जाती है, तो यही एयर जब ऊपर जाएगी बादल बनेंगे और यहां बारिशें होंगी। दैट मीन्स यहां पे नॉर्मल कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या होगी, बहुत सारी रेनफॉल होगी। ऑन द कंट्री अगर हम साउथ अमेरिकन कोस्ट की बात करें, यहां पे कोल्ड जोन है, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पे एयर बीइंग डेंसर डिसेंड करती है, तो एयर यहां पे क्या करेगी, डिसेंड करेगी, यानी कि यहां पे रेनफॉल नहीं होगी, यहां पे आपकी ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनेंगी। ये है आपकी नॉर्मल कंडीशन। अब ये ला नीना कैसे बनेगा, अब ध्यान रखना, हमारे पास यहां पे वार्मर वाटर कैसे आया था, जब ट्रेड विंड्स इस तरफ आई थी। तो जब भी ऐसा होता है कि आपकी ट्रेड विंड्स जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ज्यादा वार्मर वाटर इस तरफ आने लगता है, बहुत ही ज्यादा ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो क्या होगा, ज्यादा वार्मर वाटर आएगा ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ, क्योंकि ट्रेड विंड बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे और ज्यादा रेनफॉल होगी। तो बेसिकली क्या होगा, जो इनहेरेंट कंडीशंस थी, जो नॉर्मल कंडीशंस थी, वो और स्ट्रांग हो जाएंगी, बिकॉज ट्रेड विंड्स और स्ट्रेंथ के साथ वहां पे वार्मर वाटर ले आएंगी।
तो जब भी ऐसा होगा, जब आपकी नॉर्मल कंडीशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगी, बहुत ज्यादा रेनफॉल ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि ला नीना की कंडीशन होगी, राइट? तो अब आपको नॉर्मल कंडीशंस और ला नीना के बारे में पता लग गया कि नॉर्मल कंडीशंस जब स्ट्रेंथन होती हैं तब आपका ला नीना बनता है। अब एल नीनो कब होता है? देखिए, एल नीनो तब होगा जब आपकी ट्रेड विंड्स जो है बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर तो ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रांग थी तो आपका वाटर यहां पे इकट्ठा हो रहा था। जब ट्रेड विंड्स वीक हो गई, हवा पूरी यहां तक पहुंच ही नहीं पाई, तो क्या हुआ कि वहां पे जो भी वार्मर वाटर इकट्ठा हुआ था वो वापस ऑस्ट्रेलियन कोस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो वार्मर वाटर था इट विल स्टार्ट गोइंग हियर, यानी कि अब साउथ अमेरिकन कोस्ट पे वार्म वाटर आ जाएगा। अब जो वार्मर वाटर यहां से यहां आना शुरू किया था तो यहां पे क्रिएट हो गया वॉइड। इस वॉइड को भरने के लिए नीचे से आपका कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आएगा। जब ये कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आएगा तो क्या होगा, यहां पे आपका कोल्ड जोन बन जाएगा। अब कंडीशंस पहली कंडीशन से बिल्कुल उल्टी हो गई। अब क्या होगा, अब वार्म रीजन पे लो प्रेशर होने की वजह से हवा ऊपर जाएगी, बादल बनेंगे, बारिशें होंगी। ऑन द कॉन्ट्री, कोल्ड रीजन्स में हमें पता है हाई प्रेशर होता है, कोल्ड एयर बीइंग डेंसर, आपकी हवा नीचे की तरफ आ जाएगी, तो यहां पे एयर वुड सिंक। अब कंडीशंस पूरी उल्टी हो गई। अब क्या होगा, साउथ अमेरिकन कोस्ट पे होगी आपकी रेनफॉल और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे होगी आपकी ड्रॉट लाइक कंडीशंस। जब आपकी ये कंडीशन होगी, जो इसलिए हुई थी बिकॉज ट्रेड विंड्स आ गई थी, तब आप उसे कहते हो एल नीनो, राइट? अब हम पहुंचते हैं एल नीनो मोदोकी पे। ध्यान से देखना एल नीनो मोदोकी में क्या होता है। अब हमारे पास एल नीनो कब शुरू हुआ था, जब यहाँ पे हवाएं जो हैं इतनी स्ट्रांग नहीं रही और पानी ने, जो वार्मर वाटर यहाँ था वो साउथ अमेरिकन कोस्ट के पास जाने लग गया। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्निकली ये पानी साउथ अमेरिकन कोस्ट तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन ये साउथ अमेरिकन कोस्ट तक पहुंचता नहीं है और कहीं पैसिफिक ओशन के बीचों बीच सेंट्रल पैसिफिक में ही वार्मर वाटर इकट्ठा हो जाता है। जब ये कंडीशन होगी तो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ही वो वार्म वाटर इकट्ठा हो जाएगा, यहीं पे वो लो प्रेशर वाला जोन बन जाएगा और यहीं पे आपकी हवा ऊपर जाके बादल बना के रेनफॉल करेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशन बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है। वही तो एल नीनो मोदोकी कह रहा है कि यहाँ पे सेंट्रल पैसिफिक ओशन में आपकी वार्मिंग हो जाती है। पर यहां पे वार्मिंग होने से क्या हुआ, यहां तो वॉइड एनीवे क्रिएट होना ही था, है ना? तो जो वॉइड क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए एनीवे यहां से कोल्ड वाटर आना ही है, राइट? तो एक तरफ बीच में यदि आपका वार्म जोन था तो भी ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपका क्या बन गया, कोल्ड जोन बन गया, है ना? और क्योंकि ये पूरा का पूरा वार्मर वाटर वहां पहुंचा ही नहीं, सबसे ज्यादा वार्मर वाटर बीच में रह गया, तो इसके कंपैरिजन में ये कोस्ट भी आपका कोल्ड ही रह जाएगा। तो अब क्या होगा, पैसिफिक के बीचों बीच जो रीजन वार्म है वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत ही ज्यादा बारिशें शुरू हो जाएंगी। बट जो आपके बाकी कोस्ट है ना, बाकी जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है वो क्या हो जाएंगे, कोल्ड हो जाएंगे। और वहां पे क्या होगी, वहां पे ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी, बिकॉज कोल्ड रीजन्स में तो एयर क्या करती है, डिसेंड करती है। वही तो डेफिनेशन कह रही है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में आपकी क्या होगी, कूलिंग हो जाएगी। तो बेसिकली एल नीनो मोदोकी की कंडीशन क्या थी कि आपकी सेंट्रल पैसिफिक ओशन में हो गई वार्मिंग और ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हो गया आपका कोल्ड जोन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल नीनो मोदोकी।
तो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड कि नॉर्मल कंडीशंस क्या होती हैं, एल नीनो, ला नीना एंड एल नीनो मोदोकी एज वेल। तो द इंटायर आइडिया वाज कि एक इलेबोरेट टॉपिक चूज किया जाए सो दैट आपको बेसिक से टू द टॉप चीज जो है समझ में आए। तो दोस्तों यही कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट्स पे थोड़ा फोकस कर सकें। जाने से पहले मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि कोई भी कोर्स आप लेना चाहें स्लीपी क्लासेस से, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल स्टडीज़, आप कूपन कोड में जो है श्रद्धा लिख सकते हैं, आपकी फीस पक्का ही कम होगी। दोस्तों क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट कोशिश करते हैं कि आपके पास जो कंटेंट पहुंचे, प्राइस पॉइंट भी थोड़ा आपके लिए कम करें, अफोर्डेबल कोर्सेज बनाएं। आप ज़रूर इस कूपन कोड को यूज़ करें, आपका ज़रूर जो है प्राइस पॉइंट कम होगा। नाउ कमिंग बैक टू इंक्लूजन्स ऑफ द कोर्स क्या है, तो देर आर कंटेंट लेक्चर्स, देर आर करंट अफेयर्स लेक्चर्स, एसे कंटेंट है, सेक्शनल क्विज है, प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस है, मेंस टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशंस, व्हाट नॉट, अ लॉट इज अवेलेबल। दोस्तों आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, क्योंकि इसी में इतना कंटेंट है दोस्तों। इफ यू एंड अप रीडिंग द इंटायर कंटेंट, आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों इसी कोशिश के साथ कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।